नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर, जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 45 होने वाला है। तो इसमें फ्रेंड्स कुल मिलाकर होते हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं सारे के सारे, मतलब कि कहेंगे यह जो है यह लेटेस्ट प्रश्न हमारे हैं। हम सब इसमें प्रैक्टिस सेटों को रखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया पहला, तो 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 में कितने संतरे बेचने होंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न इसमें हम लाए हुए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसका सलूशन देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसपी, बीएससी मतलब बीपीएससी, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें भी मैथ पूछा जाता है, जिसमें भी गणित आती है, तो आप सब के लिए यह जो वीडियो है मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आने वाला है, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न छपने वाला है। जैसे दिया गया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, तो उसका लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य की बात करते हैं तो 100% लागत मूल्य होता है। तो 16% अगर हम कम करते हैं, तो 100% से अगर हम 16% कम करते हैं तो वह निकल के 84% पर बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक लेकर बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। 14% का लाभ मतलब कि 100 रुपये का था, तो 14% का लाभ मतलब 114 में बेचता उसे। तो यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है हम कहेंगे, इतने यहाँ पर कितने का अंतर है, हम कहेंगे 30 का अंतर आ रहा है। 30 बराबर 33 दिया गया है, 30 बराबर 33 दिया गया, तो 1 बराबर आएगा 30 बटा 33, 1 बराबर 33 बटा 30, 33 बटा 30 निकल के आएगा। तो हमको निकालना है कि उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो 25% का लाभ मतलब 125 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से गुणे 125 हम कर देंगे, 125 जैसे हम करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा हम 125 बराबर 125 बराबर। जब इसको काटा पीटी मचाएंगे तो काटा पीटी कैसे मचाएंगे, 3 दामा 30 और 11 दिए 33, 11 बटा 10 गुणे 125। इसको आपस में गुणा करने पर कितना निकल के आ रहा है, अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो अंत 11 से गुणा करते हैं किसी संख्या को, तो अंत में जो है 5 है, 5 लिख देंगे, और 5 और 2 7 लिख देंगे, 7 और इसको फिर जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, और 1 है शुरुआत में 1 लिख देंगे। अब बटे 10 है, तो बटे 10 है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो कितना निकल गया, 137.5, 137.5 में बेचने पर 100 मतलब उसे 25% का लाभ होगा। तो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न हम जो है अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिया गया किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 27% है। उधार दी गई राशि की अवधि वार्षिक प्रतिशत दर के संख्यात्मक मान की 1/3 है। तो दर परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दर क्या हमको परसेंट बताना है कि क्या है। तो कहा गया ब्याज जो है 27% है, 27% वहाँ पर ब्याज दिए गए हैं। तो हम कहेंगे एक और संख्या निकालते हैं, एक और संख्या 27 हो जाएगा। तो 27 बराबर 100 गुणे ब्याज, मतलब धन कितना है, धन की बात करते हैं तो धन है 100, तो आर बटा, तो उधार दी गई राशि जो है वार्षिक प्रतिशत दर के संख्यात्मक मान के 1/3 है। तो 1/3 है यहाँ से, तो टी बराबर क्या निकल कर, टी बराबर आर बटा 3 आ जाएगा। टी बराबर आर गुणे 1/3 है, तो 1/3 यहाँ से लिख देंगे। तो आर टी बराबर हम क्या लिख देंगे, आर बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बटे में 100 है तो बटे में 100 लिख देंगे।
तो यहाँ से देख रहे हैं 100 से 100 कट जा रहा है, तो r बटा आ रहा है r स्क्वायर बटा 3, r स्क्वायर बटा 3 बराबर 27 आ रहा है। तो 27 गुणे 3 करेंगे तो 81 निकल के आएगा बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर आएगा 9। तो हमको क्या निकालना है, 1/3 है, तो 10% क्या होगा, 9% निकल के आएगा। r बराबर क्या है, 9 आ रहा है, तो यही तो होगा, दर बराबर 9% निकल के आ रहा है। 9% ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है। तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कनिका जो है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 का ऋण लेती है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो वह कितनी धनराशि बचाती। यहाँ से CI माइनस SI का जो 2 साल का रेशियो होता है फ्रेंड्स, वह होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया, तो 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से P बराबर दिया गया है 10,000 गुणे R बराबर 5 दिया गया, 5 गुणे 5 बटा 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। यहाँ से 1 2 3 4, 4 जीरो से हम 4 जीरो काट देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 25। वह 25 रुपये बचाता। कितना रुपये बचाता फ्रेंड्स, वह 25 रुपये बचाता। याद उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो वह कितनी धनराशि बचाते, हम कहेंगे 25 रुपये बचाता हुआ। तो 25 रुपये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता फ्रेंड्स। तुरंत हम भागते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, अब यहाँ से एक और बात करते हैं कि यह दिया गया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का निकालना हुआ तो हमको इस फार्मूले से निकालने हैं कि CI माइनस SI का अगर 2 वर्ष का दिया रहता है तो PR स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। अगर हमको 3 वर्ष का निकालना हुआ, 3 वर्ष का निकालना हुआ तो CI माइनस SI, यहाँ पर 3 वर्ष का निकालना हुआ तो कुछ नहीं करना होता, करना क्या होता है, PR स्क्वायर होता है और ब्रैकेट में 300 प्लस R और बटे में 100 का क्यूब। यह होता है 3 वर्ष का अंतर, CI माइनस SI का 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9685 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर हैं, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो कहा गया है पहले भाग का 1/4 1/4 A बराबर दूसरे भाग का 1/3 बराबर 1/3 भी बराबर छठे भाग मतलब कि तीसरे भाग का 1/6 C है। तो इन सभी को हम बराबर कर दें तो ABC का रेशियो कैसे निकलेंगे, ABC का हम रेशियो निकालने के लिए हम कहते हैं 4 3 और 6 का हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो 4 3 ABC का रेशियो क्या निकल के आएगा, ABC का रेशियो निकल के आएगा यहाँ से 4 3 और 6 निकल के आ जाएगा। तो 4 3 और 6 से निकल आ जाएगा। तो बात करते हैं, हमको ज्ञात करना है कि तो पहला भाग क्या होगा, पहला भाग जो होगा 4 से कटने वाला जो होगा वही पहला भाग निकल के आएगा। तो देखते हैं 4 से नया कटेगा, नया कटेगा। अगर बात करते हैं 4 से भाग करने के लिए, अगर किसी में देखते हैं कि 4 से जा रहा है कि नहीं, तो अंत के हम 2 संख्याओं को निकालते हैं। तो अंत के अगर हम 2 संख्याओं की बात करते हैं, अगर 4 से विभाजित होगा तो हम कहेंगे 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ से करेंगे तो 35 दूना 70 बटे 2, तो हम कहेंगे यहाँ 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत। अब बचता है सिर्फ एक ही विकल्प, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं यहाँ 4 से भी होता है कि नहीं, तो 4 से करने पर तो यहाँ 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है, 4 दूनी 8। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी होता है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हैं। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां इतने हमको पता नहीं है, तो मगर लड़कों का जो औसत स्कोर है वह 26 था। लड़कों का जो औसत स्कोर था वह 26 था, लड़कियों का औसत स्कोर 36 था। अगर हम लड़कों की बात करते हैं बॉयज़ की तो 26 था, और लड़कियों की बात करते हैं गर्ल का तो 36 था। तो संयुक्त औसत स्कोर कितना था, 30 था। मतलब इन दोनों का जो संयुक्त था वह 30 था। हम यहाँ पर एलिकेशन लगा देंगे। एलिकेशन लगाने पर 30 में से अगर हम 26 जाता है तो 4 आता है। कितना डिफरेंस, 4 आता है। और 30 36 में से 30 चलाएगा तो 6 आएगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, यहाँ से निकालते हैं तो 3:2 के अनुपात में आएगा। तो बताया गया है परीक्षा में कितनी लड़कियाँ शामिल है। तो यहाँ से दिया गया है कि 15 यहाँ पर है।
तो यहाँ पर 5 मतलब कि 15 बराबर, मतलब 3 बराबर 15 दिया गया है, तो यहाँ पर गुणे 5 किया गया है। यहाँ पर भी हम गुणे 5 कर देंगे, तो 5 गुणे 5 करने पर तो कितनी लड़कियाँ आएंगे, 10 लड़कियाँ निकल के आ जाएंगी। तो परीक्षा में कितनी लड़कियाँ शामिल हैं, हम कहेंगे 10 लड़कियाँ शामिल। 10 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को हम सही मार देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। तो ए और बी जो है 3:5 के अनुपात में निवेश करके धन को है, मतलब यह है उसका जो है निवेश कर रहा है, निवेश का अनुपात है। और गुड़े अब कहा गया है एक जो है कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया। अब कितने महीने बाद हुआ है हमको नहीं पता है। उसने अपना धन वापस ले लिया, वर्ष के अंत में उन्हें जो है 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो ए ने कितने महीने के बाद अपना धन निवेश किया। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से होता है निवेश गुणे जो है मतलब कि समय होता है, निवेश गुणे समय। तो निवेश अगर हम गुणे समय करते हैं तो बराबर कितना निकल लाभ आता है। तो निवेश है, ए का निवेश है 3 और ए का समय है पता नहीं, ए वर्ष है। तो बी का समय, बी का निवेश है 5 और बी का समय हमको पता है कितना वर्ष, 12 वर्ष, क्योंकि वर्ष के अंत तक ले ये तो रहेगा बी। जब ये पहले निकल गया तो बी हमारा वर्ष के अंत तक रहेगा। तो लाभ कितना हो रहा है, 2/5 में लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड 5 से 5 चला जा रहा है, 3 से काटते हैं हम 12 को, 4 3 12। तो ए जो है वह 8 वर्ष तक ले व्यापार में शामिल रहा। कितने वर्ष तक ले, 8 वर्ष तक ले व्यापार में शामिल रहा। उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो है धन वापस ले लिया, अपना धन वापस ले लिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी में है A8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। 30 छात्रों का औसत स्कोर कितना दिया गया है, 69 दिया गया है। मगर बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा लिया गया। कितने से, 58 था उसका सही, मगर उसको 88 पढ़ लिया गया। यहाँ तो जो अंतर आ रहा है 0 30 का अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है 1 में, मगर हमको बांटना है 30 में, तो बटे 30 कर देंगे। तो 30/30 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 का जो आएगा वह अंतर आ गया, क्योंकि सही वाला तो 58 है और गलत वाला 88 है। 88 को अब पढ़ा गया था तो तभी तो 69 निकल के आया था। तो हम कहेंगे 1 सब में स्कोर में से 1 कम हो जाएगा औसत में से, तो 1 कम हो जाएगा, तो मतलब कि 68 निकल के आ जाएगा। तो जो उसका वास्तविक औसत स्कोर था वह 68 था। तो 68 ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए को हम सही मार देंगे और चले जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह है फ्रेंड्स वर्क, मतलब कि टाइम एंड वर्क का प्रश्न होने वाला है। जैसे दिया गया है 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करती हैं। कितने पुरुष, 3 पुरुष 3 मेल और प्लस 5 वुमेन कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं। जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं, 4 पुरुष 4 मेल प्लस 9 वुमेन उसी काम को मिलकर उसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे यम और यन का रेशियो। जैसे काटा पीटी मचाएंगे तो 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा, और 3 से गुणा इसमें करेंगे, 3 त्रिक 9 यम प्लस का 3 बचे 15 डब्लू बराबर 4 दूनी 8 यम प्लस 9 दूनी 18 डब्लू। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको डब्लू को एक तरफ, यम को एक तरफ हम लेकर जाते हैं। तो यम को इधर लेकर आएंगे तो आम 9 यम है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर, तो इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो यम बचेगा, यम बराबर हो जाएगा। तो डब्लू है 15, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 15 है, तो डब्लू 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 डब्लू। तो यम अपान डब्लू का रेशियो क्या निकल के आ रहा है फ्रेंड, 3:1 निकल के आ रहा है, 3:1 निकल के आ रहा है। अब 3 यम बराबर हम 3 और डब्लू बराबर हम 1 यहाँ इस में रख देंगे, तो 3 बराबर हम यहाँ, तो यहाँ से टोटल काम निकल के आएगा। टोटल वर्ग कितना आ जाएगा फ्रेंड, टोटल वर्ग आएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 5 हो जाएगा 14, 14 छंग 84, 84 टोटल वर्ग निकल के आ जाएगा, 84 टोटल वर्ग निकल के आ रहा है। तो पूछा क्या गया, पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ से पूछा गया है कि इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। इसी काम को 7 दिनों में काम को पूरा करने के लिए, तो यहाँ से हम 84 काम टोटल है, 84 काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए,
तो यहाँ से बात करते हैं तो 12 सते 84, 12 हो रहा है। तो यहाँ से महिलाओं की आवश्यकता है 12 दिन में इसको पूरा करना है, मतलब कि 12 क्षमता हो जाएगा। तो एक महिला की क्षमता कितनी फ्रेंड, हम कहेंगे एक महिला की क्षमता जो है वह एक ही है। तो 12 काम करना मतलब 12 की एफिशिएंसी से, तो 12 क्षमता है, तो 12 क्षमता यहाँ पर 12 गुणे 1 हो जाएगा, तो 12 निकल के आएगा। तो 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर 20 आता है फ्रेंड सही, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाया है मतलब कि नल और टंकी का प्रश्न होने वाला। नल और टंकी का प्रश्न जैसे दिया गया है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप जो सी है भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। अब ए जो है, बी जो है और सी जो है यह खाली करने वाला है। सी जो है जो खाली करने वाला वहाँ पर माइनस हम लगा देते हैं। तो सी जो है खाली करने वाला, या ए जो है 16 घंटे और बी जो है 24 घंटे और सी जो है या 40 घंटे में खाली कर सकता है। 16, 24 और 40 का हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो 16, 24 और 40 का एलसीएम लेने पर कितना है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 240 निकल के आएगा। 240, अब 240 को हम 16 से भाग देते हैं। तो 16 से भाग देने पर यहाँ पर 15 बार जा रहा है, 15 हो जाएगा। अगर हम 24 से भाग देते हैं तो 24 से 10 बार जाएगा और 40 से 24 6 बार जाएगा, 6 घटा रहा है। तो हम कहेंगे कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। अब तीनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं, अगर तीनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं तो 15, 10, 25 में से 6 चला जाएगा। तो 15, 10, 25 में से अगर हम 6 जाता है तो 19 आता है। 19 गुणे 10 190, 190 जो है वो आप भर दिया गया है। 190, 240 में से 190 हम घटाते हैं तो आएगा 50। 50 अभी भरना बाकी है, शेष क्या है 50 भरना बाकी है। तो टंकी का शेष भाग कितने घंटों में भर जाएगा, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटों में देख रहे हैं यहाँ पर भर रहा है, 4 भर रहा है। 10 में से 6 जाएगा तो 4 ही भर रहा है, तो 4 भर रहा है। तो यहाँ से 50 भरना है हमको, 50 बटा 4 कर देंगे हम, तो आएगा 25, 25 बटा 2 आएगा। 25 बटा 2 मतलब कि यहाँ से निकल के आएगा 12.5, 12.5 मतलब कि 25, 12 दूना 24 से 25, तो 12 सही 1/2 घंटों में भर जाएगा। कितने घंटों बाद भर जाएगा, 12 सही 1/2 घंटों बाद। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे सही आता है फ्रेंड, तो हम कहते हैं कि आप अब चले जाएंगे तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न हो रहा है 50 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखने पर एक चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह फ्रेंड पुलिस और चोर का प्रश्न होने वाला है। पुलिस और चोर का प्रश्न क्या है, जैसे दिया गया है ए और बी के बीच, मतलब कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर, मतलब चोर यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर है। पुलिस उसको पीछा कर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से और चोर जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चोर जा रहा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 500 मीटर है, 500 मीटर है। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ से कि दोनों की जो दूरी है वह 500 मीटर है। तो हमको यहाँ पर समय निकाल लेना है। समय कितना हो जाएगा, 500 मीटर की दूरी को यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा, क्योंकि यहाँ इसको रपट रहा है तो रपटने पर कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ 10 तो चलेगा और यहाँ 12 चलेगा, तो कितना चलेगा यहाँ जाता है, हम कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, या हर एक घंटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा ज़्यादा। तो यहाँ से 500 बटा हम करें देंगे, समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो 500 मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, और 12 है 2 है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो 18 जो है वह ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे जाएगा। जब इसको काटेंगे हम तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 0 चला जाएगा यहाँ से। तो 50 गुणे 18, 18 पंचे 90, 900 सेकेंड आ रहा है, 900 सेकंड यहाँ से निकल के आ रहा है। तो 900 सेकंड बाद वो उसको पकड़ लेगा। तो क्या है, पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, हमको पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो पुलिसकर्मी की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा को 900 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा, हम कहेंगे 12 गुणे
किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणे 900 है, 900 सेकंड है यहाँ। तो यहाँ पर सेम सेम है, तो यहाँ से 18 गुणे 90 काटेंगे। 18 गुणे 90, अगर हम 18 से 90 को 900 को काटते हैं तो यहाँ से 18 पंचे 90, 50 भर जाएगा। तो 50 भर जाने वाला है। तो यहाँ से कहेंगे 50 25, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, तो कुल मिलाकर 3000 मीटर निकल के आ जाएगा। 12 पंचे 60 60 हो जाएगा और 60 गुणे 5 6 पंचे 30, तो 3 0 1 2 3 0 आ जाएगा। तो 300 मीटर 3000 मीटर निकल के आएगा। 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितना दूरी तय करेगा पुलिसकर्मी? हम कहेंगे 3 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो 3 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। जो 12% की हानि है वह 8.5% के लाभ में बदल जाती है। तो 12 और 8.5 के जो अंतर आ रहा है वह जो है 164 का अगर वृद्ध करते हैं तब आता है। तो इसका जो है दोनों का जो है यहाँ पर यह प्लस में है और यह माइनस में है। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ने पर कितना रहा है? दोनों का अंतर आएगा, अगर हम देखते हैं दोनों का अंतर 12 8 20, 12 8 20.5, 20.5 दिया गया है। 20.5% बराबर दिया गया है फ्रेंड्स 164। 164 यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको 100% की वैल्यू निकालना है। 1% बराबर आएगा 164 बटे 20.5। तो यहाँ से 10 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ से, तो अब यहाँ 1% बराबर है तो हमको 100% निकालना। 100% बराबर इसको 100 से हम गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने पर यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम इसको काटते हैं फ्रेंड्स 5 से, तो 5 से अगर हम इसको काटते हैं 5 चौक 20, 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20 और 5 एकन्नम 5, क्या जा रहा है 41 बार। तो इसको भी हम 5 से काटते हैं 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब 41 से हम इसको काटते हैं 41, अगर काटते हैं इसको तो 41 चौका 164 आएगा। 41 चौका 164, 4 एकन्नम 4, 416, 41 चौका 164, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 40 गुणे 20, तो 40 गुणे 20 कुल मिलाकर 4 दूनी 8, 800 निकल के आ जाएगा। उसका क्रय मूल्य कितना था फ्रेंड्स? 800 रुपया था। तो 800 रुपया ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह दिया गया है 12 संतरों के 151.20 151.2 में बेचने पर, 20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे रुपया 819 में कितने संतरे बेचने होंगे? तो कितने संतरे बेचने होंगे? तो हमको बाद वाला निकालना है, संतरा निकालना है। बाद वाला अगर हमको बाद वाला निकालना हुआ कहीं पर तो इसके लिए फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? तो बाद वाला अगर हमको निकालना हुआ कुछ बाद वाला तो इसके लिए फार्मूला होता है शुरुआत का जो परसेंटेज है, शुरुआती परसेंटेज गुणे बाद का जो है पैसा, बाद का रुपया, बाद का मूल्य गुणे शुरुआत का जो है संतरे, शुरुआत का जो है उसकी क्वांटिटी, शुरुआत का संतरा जो शुरुआत का क्वांटिटी और बट्टे में आ जाएगा फ्रेंड्स। बट्टे में क्या आ जाएगा? बट्टे में आएगा मतलब कि बाद का परसेंटेज गुणे शुरुआत का पैसा, शुरुआत का मतलब कि शुरुआत का मूल्य और गुणे में क्या आ जाएगा? गुणे में अब इसको गुणे जो है यहाँ पर आ जाएगा बाद वाला, तो यहाँ इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर बाद वाला निकालने के लिए इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबका मान रख देंगे। तो शुरुआती परसेंटेज कितना था? शुरुआती परसेंटेज जो था वहाँ पर 20% की हानि हो रही थी। 20% की हानि मतलब कि 80% पर उसको बेचा जा रहा था, 80%। और बाद का मूल्य कितना है? 819 रुपया गुणे 819। और शुरुआत का यहाँ पर शुरुआत का जो क्वांटिटी थी कितनी थी? 18 संतरा था, 18 हो जाएगा। और बट्टे में भाई यहाँ पर फर्स्ट मतलब बाद का जो परसेंटेज है, बाद का 30% का लाभ अर्जित करने के लिए तो हम कहेंगे 130 हो जाएगा। 130% गुणे अब शुरुआत का जो पैसा था, शुरुआत का पैसा 151.2 था और यहाँ पर हमको निकल जाएगा शुरुआत का।
बाद का हमको निकल जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर यहाँ पर अगर 8 से काटते हैं फ्रेंड, 8 से यहाँ पर 0, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव हट जाएगा। इसको हम काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 से काटते हैं इसको फ्रेंड्स, तो 4 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 15, 11, 31 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 28 और 3 करेंगे 31 तो 32 जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 निकल के आ जाएगा। 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से काटने पर यहाँ पर 17 दूना 34 है, 16 दूना 18 दूना 36, 18 दूना 36, 37, 9 दूनी 18, 189, 189 आ रहा है यहाँ पर। और 13 से काटते हैं इसको, तो 13 से इसको काटते हैं फ्रेंड्स। 13 से काटने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर यहाँ से काटा पीटी हम मचाते हैं तो 13 से काटते हैं, तो 13 से काटने पर 13 का नाम 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 13 तिया 39, 13 तिया 39, 63 हो रहा है। 63 यहाँ से हो रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो 189 और 63 यहाँ पर 189 है, सॉरी आपसे 189 जाएगा। देखते हैं फिर से 4 से, 4 तिहाई 12, 3 15, 31 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 28 और 28 2 30, 1 31, 28 3 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 2 से काटते हैं तो 2 1 9 2 और यहाँ पर 1 आएगा, 17 आएगा, 8 दूनी 16 17, तो 1 आएगा 9, 9 से चला जा रहा है, ठीक है। तो 63 से काटते हैं इसको, 63 से काटने पर 63 है, 1 9 3 3 9 और 3 6 18, मतलब कि यहाँ पर जा रहा है 3 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 3 से इसको काटते हैं, 3 6 18, तो निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 60, 60 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे। कितने संतरे बेचने पड़ेंगे उसको? 60 संतरे बेचने पड़ेंगे। 60 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही है तो फ्रेंड तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 52 मिनट में, 52 मिनट के कुल समय में उसको कितना समय लग रहा है? कुल मिलाकर हम कहेंगे 52 मिनट का कुल समय लग रहा है। तो धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो याद धारा की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी निकल के आ जाएगी? तो 52 मिनट में तय करता है फ्रेंड्स, और 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय करता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको मिनट में, इसको हम बनाएंगे किस में बनाएंगे? इसको हम 52 मिनट है, इसको हम घंटे में बनाने के लिए 60 से भागा दे देंगे, 52/60 हो जाएगा। तो यह घंटे में निकल के आ जाएगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, हम आगे बात करते हैं। तो यह समय है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? तो दूरी दिया गया है 10 किलोमीटर, कितना? धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाता है। तो धारा की विपरीत दिशा मतलब कि 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 किलोमीटर या दूरी हो जाएगी। और चाल कितनी हो जाएगी इसकी? चाल हो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में इसमें हम जो होता है y माइनस यक्स, यक्स माइनस वाई करते हैं। यक्स क्या है? यक्स नाव की चाल है, y जो है धारा की चाल है, प्लस तो धारा की दिशा में धारा की 11 बटा यक्स प्लस वाई, क्योंकि इसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी, बराबर आ रहा है 52/60, 52/60। अब कहा गया कि नाव की चाल दिया गया, तुम्हारी धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो 10 बटा यक्स माइनस 5 लिख देंगे, प्लस 11 बटा यक्स प्लस 5 बराबर 52/60। अब हम इसको ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू जाने पर हमारा आसान हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर दो इक्वेशन बचेगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करने पर बहुत लंबा चला जाएगा। हमको 60 मिलाना है, क्योंकि हमको इसका सोल्यूशन नहीं देखना है, हमको इसका आंसर बताना है बस। आंसर आप कितना जल्दी लाते हैं वो देखना है ट्रिक से। तो ट्रिक कैसे काम करती है, जैसे देखता है फिर यहाँ पर दिया गया है 60, यहाँ पर 60 दिया गया, यहाँ यक्स माइनस 5, यक्स माइनस अगर हम क्या निकालना है, हमको नाव की चाल ज्ञात करनी है। धारा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा मतलब कि यक्स प्लस वाई बराबर हमको ज्ञात करना है। तो यक्स प्लस वाई बराबर हम रखते हैं, एक बार ऑप्शन नंबर फर्स्ट रखते हैं, 25 रखते हैं। अगर यक्स प्लस वाई बराबर हम 25 रखते हैं तो वाई बराबर 5 हो जाएगा, तो यक्स बराबर निकल के आएगा 20, यक्स बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 5 करेंगे तो 10 आएगा, और सॉरी 15 आएगा। 15 बटे अगर हम 10 करते हैं तो यहाँ से 15, यहाँ पर कितना आएगा फ्रेंड? यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर 15 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 15 5 मतलब कि यहाँ पर 20 और 5 25 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। 15 और 25 का जो लघुत्तम लेंगे वह 60 कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अंश में 60 आ रहा है, मतलब हर में 60 आ रहा है, तो 60 तो कभी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत।
सेकेंड चेक करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर हम रखते हैं 35, तो एक्स प्लस वाई बराबर 35 रखते हैं, तो एक्स बराबर निकल के आएगा यहाँ से एक्स बराबर 30 आएगा, तो एक्स बराबर 30 आएगा, तो एक्स माइनस 5 बराबर करेंगे, एक्स में से 30 का 5 आएगा तो 25 बचेगा, और यहाँ पर 30 5 35 बचेगा, 35 हो जाएगा। 25 और 35 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 60 तो हमारा कभी नहीं आएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। अब रखते हैं हम एक्स बराबर 30 रखते, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 30 रखते हैं, तो 30 रखने पर तो एक्स बराबर निकल के आएगा 25, एक्स बराबर निकल के आएगा 25, क्योंकि यहाँ पर वाई बराबर एक्स बराबर 25 आएगा, तो 25 में से हम जैसे 5 को घटाते हैं तो कितना आएगा 20 आएगा, 20 आएगा इसका मान। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 25 5 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 30 और 20 का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना निकल गया फ्रेंड्स, 60 निकल के आता है, 60 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10/20, 10/20 और प्लस 11/60, 11/30, तो 10 और 30 का 30 आएगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ से निकल के आएगा, तो हम कहेंगे 52/60 निकल के आ जाएगा। तो जो है हम सब कुछ भी सही है, तो यहाँ से हम देखते हैं एक्स प्लस और वाई बराबर क्या रखने पर 30 निकलने पर आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो, 28% का लाभ अर्जित हो, तो उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या था, उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या था। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम 100% उसकी सीपी थी, तो सीपी थी यहाँ से, तो एमआरपी थी कितनी थी, एमआरपी यहाँ से 128 बढ़ेगा, मतलब 28% लाभ हो रहा है, तो 128 कर दे रहा है एमआरपी। अब बताया गया है कि उसको जो है यहाँ से देखते हैं, बात करते हैं यहाँ से, तो 85 मतलब कि 85%, 15% छूट, 15% छूट कितने में दे रहा है 128 पर, तो 15% छूट निकालने गया, तो 15% छूट क्या होता है 85% आता है, 85/100, 85/100 यहाँ से काटेंगे, 17×5 = 85, और 17×5 = 85 और 20×5 = 100, 20×5 = 100 यहाँ से काटा बीटी मचाते हैं, और इसको तो यहाँ से देखते हैं 2 से काटते हैं, तो 2 दाम 10 और 2 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 64 × 17 करते हैं, तो 64 × 17 करने पर आएगा 64 × 17, तो 64 × 17 करने पर आएगा फ्रेंड्स 1088 निकल के आएगा। तो एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ से 108.8 आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से या कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे या यहाँ से ज़्यादा है, या यहाँ से कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे जब इसको यहाँ से कितना ज़्यादा, यहाँ से हम कहेंगे या ज़्यादा है 8.8%, कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स 8.8% ज़्यादा है, तो 8.8% का लाभ हो जाएगा। तो इसका जो वास्तविक लाभ है, वास्तविक लाभ कितना है 8.8% का है, तो 8.8% ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी जहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन के भाव पर पेन बेचा, मतलब पेन के भाव पर पेन खरीदे, और 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच दिया, उसका लाभ परसेंट बताइए। कितने पर खरीदा था, हम कहेंगे वह खरीदा था 1200 में खरीदा था, तो यहाँ से उसकी मात्रा मतलब कि उसका मूल्य हो जाएगा, प्राइस है, और खरीदने में कितना खरीद रहा है, मात्रा खरीद रहा है 150 खरीद रहा है, 150 खरीद रहा है, और कह रहा है 1620 में वह बेच रहा है, या सीपी है और या एसपी है, तो बेच रहा है 180 पेन बेच रहा है, 150 पेन खरीद रहा है, 180 पेन बेच रहा है। यहाँ से हम काटा पीटी मचाएंगे, तो यहाँ से 10 से 10 चला जाएगा, तो 5 इसको हम काटते हैं, 5 15 से 15 करना 15 15 8 120, तो यहाँ से यहाँ पे काटते हैं, तो 18 से काटते हैं इसको, 18 से करना 18, 18 9 162, 18 9 162। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसका लाभ और हानि परसेंटेज बताइए, लाभ और हानि कितना आएगा। अगर देखते हैं यहाँ से लाभ हो रहा है, लाभ कितने को हो रहा है, हम कहेंगे 8 से 9 में, 8 में खरीद रहा है और 9 में बेच रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं मात्रा सेम है, हमारी जो मात्रा है, अगर मात्रा सेम है तो हम उसको सेम वैल्यू पर लगा देंगे, क्योंकि जो कि जितना खरीदेंगे पहले हम मात्रा, अगर मात्रा न बराबर होती तो पहले हम मात्रा बराबर करते, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। मात्रा सेम करने पर तभी हम किसी मूल्य पर लाभ और हानि हम गणना कर सकते हैं। तो 8 से 9 हो रहा है, तो 8 से 9 हो रहा है, 1 का
लाभ हो रहा है कितने में, 8 में हो रहा है, गुणे 100%। तो 1/8 क्या होता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 1/8 होता है 12.5%। तो 12.5% का उसे लाभ हो जाएगा। आप किस में दिख रहा है 12.5%? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है या फ्रेंड्स है ना होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना होता है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और 30% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। दूसरे उम्मीदवार को जो वैध मत थे वह कितने प्राप्त हुए। 4 ऑप्शन में से दिया गया है, चारों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब